हेलो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा था, लास्ट वीडियोज़ में कि कौन कौन से टाइप के रिलेशंस होते थे। उसमें आइडेंटिटी रिलेशन था, मैं आपका यूनिवर्सल रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, सिमेट्रिक रिलेशन था, ट्रांजिटिव रिलेशन था। इतना रिलेशन हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अब अगला जो है हम देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यानी ए रिलेशन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस ओनली इफ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर इज़ सिमेट्रिक, आर इज़ ट्रांजिटिव। यानी अगर कोई आपको कोई रिलेशन मिला, अगर वो तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि प्रूव दैट फॉलोइंग रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो आपको प्रूफ करना होगा वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। यानी वो तीनों चीज़ हो गया तो वो खुद ही उसी को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। आप लोग को वही रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। अगर ये तीनों हो गया एक रिलेशन तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब चलिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। इससे क्वेश्चंस आता रहता है, बोर्ड्स में भी आता रहता है और बाकी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। आपका वो टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नॉन टेक्निकल, इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, ठीक है, इस तरह के ब्रैकेट से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। लेट आर वी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए किस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना पड़ेगा, पहला पॉइंट। यानी इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा किसका? इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन है? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए and let a belongs to, small a belongs to capital A, then set of all those elements of A which is related to A under relation R, which is related to A under relation R is called equivalence class, determined by A and denoted by A। ठीक है, और अगर उसको रिलेशन के टर्म में लिखना हो तो इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन के लिए है, आर जो है यहाँ पे रिलेशन के लिए है। ठीक है, बहुत टफ लग रहा है देखने में और सुनने में। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो बोल रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास सबसे पहला तो इक्विवेलेंस रिलेशन का निकलेगा, और वहाँ पर एक जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो कहाँ से आएगा? सेट ए से आएगा। सेट ए को ही लेके उसने डिफाइन किया है, और ए से जो जो एलिमेंट रिलेटेड होगा वही उसके ए के इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन 1, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले ही दे दिया कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है इन सेट ए दिया हुआ है, गिवन आर रिलेशन ये है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन का ही निकलेगा। ठीक है, ये तो दे ही दिया है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत से क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। यानी आपको वहाँ पर उसको प्रूफ करना होगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। यानी आप प्रूफ कीजिए वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर वो तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तब आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा। यहाँ पे सीधा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमको पता है ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों है। ये क्वेश्चन 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। यहाँ पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन को डिफाइन किया गया है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है,
सेट ए क्या लिया है 0 1 2 3 4 5, यानी एक रिलेशन ए और बी का कैसे है, ए माइनस बी जब भी करेंगे वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ए से ए का रिलेशन ही बनेगा, जो रिलेशन बनेगा ए से ए पे ही बनेगा क्योंकि इन सेट ए लिखा हुआ है। अब देखिए ए माइनस बी, तो सबसे पहले जीरो को ले लीजिए, जीरो में से अगर 1 को माइनस करेंगे आएगा -1, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जीरो में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक रिलेशन बनेगा 0 2, एक 0 0 रिलेशन भी बनेगा, 0 - 0 इज 0, और 0 किसी से भी डिवाइड होता है, तो 0 2 से डिवाइड हो गया, एक 0 2 हो गया। उसी तरह 0 3 को करते हैं तो -3 आता है जो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो वो नहीं होगा। 0 4 -4, हाँ वो डिवाइड होगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक पेयर बना 0 4 का। उसी तरह 1 से बनाएंगे, 1 0 1 होगा, 1 - 0 1 होगा जो नहीं डिवाइड होगा, तो 1 0 का पेयर नहीं बनेगा। उसी तरह 1 1 का बन जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, 0 डिवाइड होगा 2 से, तो 1 1 का पेयर बना यहाँ पर, ठीक है, ये 1 1। उसी तरह 1 2 से जब 1 - 2 करें तो -1 होगा, वो भी डिवाइड 2 से नहीं होगा, तो 1 3। फिर अगला देखेंगे 1 3, 1 से 3 में माइनस करें तो -2 इज डिविजिबल बाई 2, 1 3 का पेयर बन गया। उस तरह ही 1 5 का पेयर बनेगा, ठीक है, रिलेशन में। उसी तरह 2 से जब बनाने जाएंगे, जब 2 से बनाने जाएंगे तो 2 0 का बनेगा, 2 2 का बनेगा, को 2 - 2 0 हो जाता है, 2 - 0 2 रहेगा यहाँ पे। फिर 2 4 का बनेगा, 2 - 4 -2 2 से डिवाइड हो रहा है। उसी तरह 3 से जब बनाने जाएंगे तो 3 1, ठीक है, 3 - 1 3 2, फिर 3 3 का बनेगा, फिर 3 5 का बनेगा रिलेशन जो है। फिर 4 से जब बनाने जाएंगे तो 4 0 का बनेगा, 4 2 का बनेगा और 4 4 का बनेगा। उसी तरह जब 5 से बनाने जाएंगे तो 5 1 का बनेगा, 5 3 का बनेगा और 5 5 का बनेगा। एक चीज़ ध्यान देखिए, जब ये ऑड नंबर से शुरू हो रहा है 1 1 1, तो किससे बन रहा है 1 3 5 से बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है 1 3 5, यहाँ पे 5 ऑड नंबर है 1 3 5, तो थोड़ा बनाते वक्त आपको ध्यान आ जाएगा कैसे हो रहा है। आपने रिलेशन डिफाइन कर लिया, ठीक है, रिलेशन को आपने पेयर के फॉर्म में लिख लिया, यानी ये जो दिया हुआ था, ये आपको दिया, ये आपका ये जो रिलेशन है उसको आपने एलिमेंट्स के रूप में लिख लिया। ये वाला कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, एलिमेंट जहाँ सब कुछ दिखता है, ठीक है। चलिए अब वो बोल रहा है कि आप इक्विवेलेंस क्लास, ये बहुत आसान है, अगर आपने रिलेशन लिख लिया तो इक्विवेलेंस क्लास निकालना जरूरी है, आसान है, सॉरी बहुत आसान है। देन राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, यानी जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो जीरो का जब इक्विवेलेंस क्लास आप निकालेंगे तो वही पेयर लीजिएगा जहाँ जो पेयर जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो जीरो से स्टार्ट होने वाला पेयर कौन सा है, एक तो 0 0, एक 0 2, एक 0 4, ठीक है। अब ये पेयर स्टार्ट हुआ, हम बस इसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें इक्विवेलेंस क्लास जीरो का निकालना है। अब जीरो से किसका किसका पेयर बना, तो जीरो से 0 का पेयर बना हमने लिख दिया, 0 से 2 का पेयर बना हमने लिख लिया, 0 से 4 का पेयर बना हमने लिख लिया, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो क्या हो गया 0 2 4। अगर आप ये सारा एलिमेंट नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट अभी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको रिलेशन लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें वही पेयर लेना होगा जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी जीरो से स्टार्ट होने वाला यही 3 पेयर है, और इसके साथ किसका पेयर बन रहा है, 0 का, 2 का, 4 का, वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, अब देखिएगा ये सेट है, इसी के लिए सेट वाला करली ब्रैकेट यूज करेंगे, 0 2 4, ठीक है। मान लीजिए इसी क्लास में, इसी क्वेश्चन में आपको दे देता फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, ठीक है। अब 5 का तो कौन सा पेयर देखेंगे जो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है 5 1 5 3 5 5। अब तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पेयर क्या है, 5 का पेयर किससे बना, 1 से, फिर किससे बना, 3 से, फिर 5 से, यही इसका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में दे दे फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, 4 का शुरू होने वाला पेयर कौन सा, 4 0 4 2 4 4, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में क्या क्या आ जाएगा, 4 का पेयर किससे बन रहा है 0 से, अब फिर किससे बन रहा है 2 से, अब किससे बन रहा है 4 से, यही हमारा है क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। तो वो दिया हुआ रहेगा राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 4 5 क्वेश्चन में, या ये भी लिखा रहेगा राइट द इक्विवेलेंस क्लास। अगर राइट द इक्विवेलेंस क्लास लिखा तो आपको सब कुछ सारा लिखना होगा, सारे एलिमेंट का, ठीक है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से मैच करा लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी सेकंड पेयर ए का, जिससे ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए ए बी जो एक रिलेशन में है उसका बी वाला पार्ट लिखना है, वही तो यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशन में है ए बी,
उसका, तो 0 का बी वाला पार्ट लिखे 024, 5 का भी हम लोग उसका बी पार्ट लिखे जो जिससे उसका पेयर बन रहा है 135, ठीक है। ठीक, तो 0 का हमने 024 लिखा, 5 का 135 लिखा, उसी तरह 4 का सेकंड 024, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे सेट ए दे दिया है, जो सेट ए यहाँ पर ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद ये 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली बोर्ड में। सेट ए दे दिया 1 2 3 4 5, रिलेशन दे दिया ए बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी दिया है, यहाँ पर मॉडुलस लगा दिया है, क्वेश्चन आपका सेम ही है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया। आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, या लिखा होगा फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर, यानी सारा निकालना है। तो रिलेशन तो हम बना लेते हैं, रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो अब सबसे पहला यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेट 1 2 3 है, तो 1 1 का बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, 0 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 3 का बनेगा, 1 5 का बनेगा। उसी तरह 2 का 1 से नहीं बन सकता, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 2 बनेगा, 2 4 बनेगा। यानी जो भी इवन नंबर से शुरू होगा ना उसका 2 और 4 से ही बनेगा, और जो ऑड नंबर से शुरू हो उसका 1 3 5 से बनेगा। देख लीजिए ऑड शुरू है, 3 का किससे बन रहा है, 3 1, 3 माइनस 1 2, 3 3, 3 माइनस 3 0, 3 5, 3 माइनस 5 माइनस 2। अब देखिए इवन से शुरू हो रहा है तो 2 और 4 है, 4 2, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, होगा नहीं। उसी तरह 5 का बना 5 1, 5 3, 5 5 से, ठीक है। अब बोला ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर, तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिख लीजिए। 1 से कौन कौन सा रिलेटेड है, 1 3 5, 1 3 5। अगला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कौन कौन सा रिलेटेड, 2 4 2 4। अगला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 3 से कौन कौन सा रिलेटेड है, 1 3 5, 1 3 5, सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे अगर नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है, आपको फिर नंबर नहीं मिलेगा। अगला 4 से लिखेंगे तो 2 और 4, 2 4 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है, आपका लिखा गया। या आप इसको यूँ भी लिख सकते थे, इसको मतलब अगर आपको थोड़ा सा और भी है इसको आप लिखने के लिए, देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का 3 का और 5 का इक्विवेलेंस क्लास एक ही है, 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 3 5, यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लिखिए, ऐसे लिखिए। उसी तरह 2 और 4 का एक जैसा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस का, कौन कौन सा एलिमेंट इससे, 2 और 4, यही करना है इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।